छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरएसएस पर दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बयान से शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। पहले रमन सिंह ने जमकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा, तो अब भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी भूपेश बघेल पर हमला बोला है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार किया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आज हिंदू और देश आरएसएस के कारण ही सुरक्षित है, लेकिन ये लोग ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। इसके प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने कहा कि भूपेश बघेल नक्सलवाद को रोकने की बजाय इस तरह का बयान देकर पूरी तरह से नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए भूपेश बघेल को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि वही कांग्रेस है, जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसके घर धन देने चले जाते हैं। आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी रोती हैं। बटाला हाउस में आतंकवादी के मरने पर कांग्रेस नेता रोए थे, लेकिन अन्य किसी घटना पर ऐसा नहीं करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आरएसएस पर इस तरह के आरोप लगाकर कुछ नहीं होने वाला। ये लोग आरएसएस से इस वजह से परेशान हैं क्योंकि ये अपने मकसद में किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही। इसलिए भूपेश बघेल को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सांसद के इस बयान को भारतीय सेना का अपमान करार दिया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि बकौल प्रज्ञा सिंह ठाकुर देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण। क्या हमारी सीमा पर सभी धर्मों के रेजिमेंट के बहादुर और शहीद सैनिक बुजदिल और गद्दार हैं? यह पूछने की हिम्मत है आप में कि 96 सालों से संघ का पंजीयन, बायलॉज, सदस्यता सूची कहाँ है? डर है कहीं आप जैसा हश्र अन्य अतिवादियों का ना हो। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को लेकर कहा कि इस देश में सही मायने में वे एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखा और उन्होंने हिंदुत्व को भी राष्ट्रीयता माना। लेकिन शुरू से ही वीर सावरकर की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश में वीर सावरकर के बारे में लोगों के पास कम जानकारी है। संघ प्रमुख ने कहा कि सावरकर जी ने मानवता का ही प्रतिपादन किया है। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान के बीच कोई अंतर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।